नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। 5 बजते ही 5 एंकर्स आपको बताते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। संभल हिंसा को लेकर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। लगातार ये घमासान दिखने लगा है सतह पर। संभल हिंसा को लेकर सपा ने अपने नेता माता प्रसाद पांडे को भेजा है। उनके नेतृत्व में 15 सदस्यों का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल बना। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में ये आज दौरा करने निकले भी पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने सपा के प्रतिनिधि मंडल को संभल में आने से रोका है। संभल में धारा 163 लागू होने का जिक्र किया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सपा पर उनके इस कदम के लिए तीखा वार भी किया। कहा कि वास्तव में संभल में जो अपराधी हैं वही समाजवादी हैं, और इसके जरिए उन्होंने सपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। तो सपा और यूपी सरकार के बीच में, बीजेपी के बीच में इसी बात को लेकर ठनी है। सपा नेता कहते हैं कि केवल उनके जाने से कैसे माहौल बिगड़ सकता है, वो तो पीड़ितों से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। न्याय आयोग जा रहा है, अब ये प्रेस का जा रहे हैं, उनके जाने से नहीं कोई खतरा पैदा हो रहा है। अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ अशांति पैदा हो जाएगी। ये सरकार जानबूझकर अपने सारे कार्यों पर पर्दा डालने के लिए हम लोगों को रोक रही है। ये कतई गलत है। अरे हम वहाँ जाने से रोकने से आप कैसे रोक सकते हो? हम लोग जाते ना चाह रहे हैं, वहाँ पर देखना चाहते हैं हालात क्या हालात हैं, लोगों की जो परेशानी है उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं, और इसकी रिपोर्ट एक माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को देंगे। जिस प्रकार हम संसद के अंदर इस मसले को उठा रहे हैं, हमें और अच्छी तरह से जानकारी हो कि जो संभल की घटना है, पार्टी के मुखिया ने जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद आज पहली बार केरल के वायनाड पहुंची। यहां उन्होंने धन्यवाद रैली निकाली। इससे पहले एयरपोर्ट पर उनके साथ राहुल गांधी भी दिखे। एयरपोर्ट पहुंचते ही प्रियंका ने मीडिया से बातचीत में कहा, यहां वापस आकर बहुत ही खुश हूं। यहाँ के लोगों के लिए जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी को जीत मिली थी। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने पर यहां उपचुनाव हुआ था। इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीत चुके हैं। भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट यानी महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती, लेकिन अब तक शपथ पर सस्पेंस बना हुआ है। 1 दिसंबर को महायुति की बैठक होने के आसार हैं। इसके लिए भाजपा के 2 ऑब्जर्वर्स मुंबई आएंगे और इनकी मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। और अगली खबर आजमगढ़ से है, जहां मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सभा में शराब पार्टी हुई। मंच पर मंत्री राजभर कर रहे थे बड़े बड़े दावे, और वहीं मंच के नीचे कार्यकर्ता शराब पी रहे थे। अहिरोला में सभा को संबोधित कर रहे थे मंत्री ओम प्रकाश, और सभा में शराब पार्टी का वीडियो भी अब सामने आया है। तो ओम प्रकाश राजभर भाषण दे रहे थे, यानी नेताजी ऊपर भाषण दे रहे हैं और नीचे लोग दारू पार्टी कर रहे हैं। बहरहाल बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान शनिवार शाम तक पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराएगा। देखिए कितनी टेक्नोलॉजी हाईटेक हो गई है कि टकराएगा, अब हम वो भी बता रहे हैं। इसका असर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है। तमिलनाडु में लैंडफॉल के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। बहुत तेज होती है ये। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेन्नई में कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। शाम 7 बजे तक एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। हाल ही में 2 उपचुनाव के नतीजे आए, जिनमें से एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई। बीजेपी हार गई। बीजेपी के सरकार के मंत्री रामनिवास रावत इसमें हार गए और अब इस पर अदावतें दिखने लगी खुलकर। विजयपुर उपचुनाव पर सिंधिया ने अब बयान दिया।
मुझे कहा जाता तो विजयपुर जरूर जाता, क्योंकि उनका गायब रहना कैंपेन से ये बार बार सवाल उठाया गया। हर एक सीट के ऊपर हर एक बात पर चिंतन जरूरी है, ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। क्या इशारा है कि मेरे बिना इलेक्शन कैंपेन हुआ, इस वजह से ये स्थिति है? इसको बीजेपी को तय करना है। फिलहाल सिंधिया ने यह कहकर थोड़ा चौंकाया, मुझे कहा जाता तो मैं जाता। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस पर तंज कसा। सिंधिया के विजयपुर उपचुनाव में न जाने वाले बयान पर कहा कि यह बीजेपी का आंतरिक मामला है। सिंधिया जी को वहां कितना सम्मान मिल रहा है, इसका सिंधिया जी ने खुद ही संज्ञान लेना चाहिए, खुद इस पर विचार करना चाहिए, ये नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। तो कांग्रेस को मौका मिला है, बीजेपी के भीतर क्या सब कुछ ठीक है उस क्षेत्र में, इसको लेकर सवाल उठाए गए। रामनिवास रावत के इलेक्शन के दौरान जो हिंसा हुई उस पर सवाल थे, जो लोगों के नाराज धड़ों को मनाने में मेहनत करनी पड़ी उस पर बात थी, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था तो वो था सिंधिया का यहां से कैंपेन से पूरी तरह बाहर रहना। अब उन्होंने कहा बुलाते तो आता। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है, और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। मुझे लगता है इनका निजी मामला है पार्टी का। अब इन्हें कितना वहाँ सम्मान मिल रहा है कितना नहीं, तो ये तो सिंधिया जी खुद मंथन करें। और अब आपको ले चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आरएसएस इंदौर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आरएसएस की ओर से शहर और व्यापारिक और सामाजिक संगठनों को एकजुट किया जा रहा है। इसके लिए संघ कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में आरएसएस के सभी अनुषांगिक के संगठन के साथ व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बीजेपी विधायकों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में यह तय हुआ कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आरएसएस के सर्व हिंदू समाज के 4 दिसंबर को आक्रोश रैली निकालेगा। इसकी शुरुआत लालबाग परिसर से होगी। इसके बाद शहर का भ्रमण करते हुए रैली कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगली खबर राजधानी रायपुर से। रायपुर में कांग्रेस धान खरीदी को लेकर अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाएगी और 3 दिसंबर से कांग्रेस अभियान का आगाज करने वाली है, जहां धान खरीदी केंद्रों में जाकर कार्यकर्ता किसानों से मुलाकात करेंगे। 3 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी ये धान खरीदी केंद्र चलो अभियान कांग्रेस शुरुआत करेगी, और तमाम बड़े नेताओं से चर्चा कर उनको भी जवाबदारी दी जाएगी, और हम धान खरीदी केंद्र जाएंगे और वहां की अवस्थाएं देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है, जहां बीजेपी मंडल जिला अध्यक्ष के लिए उम्र की सीमा तय हुई है, जिसमें 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बीजेपी मंडल अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। वहीं 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले भाजपा जिला अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के लिए भी उम्र की सीमा हटाई गई। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन चुनाव अधिकारी खूबचंद पारक ने ये पूरी जानकारी दी है। बूथ के इलेक्शन के बाद दिसंबर में 15 दिसंबर तक मंडलों के इलेक्शन होंगे, और उसके बाद 30 दिसंबर तक जिले का इलेक्शन होगा। ये दोनों इलेक्शन पूरा होने के बाद 30 दिसंबर के बाद प्रदेश के चुनाव के संबंध में जो तिथि तय होगी उसमें प्रदेश का निर्वाचन होगा। हम मोबाइल क्यों रखते हैं? अपनों से बात करने के लिए ना। लेकिन हो क्या रहा है, मध्य प्रदेश में मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारियों के मोबाइल पर पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल नंबर से फर्जी कॉल आ रहे हैं। तो ये मोबाइल सरदर्द हो गया है, जिससे अधिकारी और कर्मचारी काफी परेशान है। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को जानकारी दी। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताया, तो वहीं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि कार्रवाई तो की जाएगी और करना भी चाहिए।
अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ में रिश्तों का कत्ल होने वाली 2 वारदातें। एक जगह मां का कत्ल हुआ, दूसरी जगह पत्नी का। आप देखिए, सूरजपुर में एक बेटे ने सौतेली मां की हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने सौतेली मां के सिर पर फावड़े से वार करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वजह क्या है पता नहीं चल पाया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। दूसरी वारदात पत्थलगांव में हुई, जहां पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घरेलू झगड़े इसके केंद्र में पाए गए। वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद पति फरार है, जिसको पुलिस ढूंढ रही। और छत्तीसगढ़ में 2 मारपीट की घटनाएं आपको दिखाते हैं, जहां रामानुजगंज में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। जमीन विवाद में गांव के दबंगों ने मारपीट की। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रामानुजगंज थाना क्षेत्र के जामवतपुर गांव की घटना है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है मनेन्द्रगढ़ से है, जहां बारातियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। प्रयागराज से बस से ये बारात लौट रही थी और 10 से ज्यादा लोगों ने बस रुकवाकर मारपीट की, जिसमें 5 लोगों से मारपीट की गई और एक के सिर में चोट आई है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और एक कार भी जब्त की है। किल्हारी मनेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग की पूरी घटना है। चलिए इसी बीच टीकमगढ़ का रुख करते हैं। टीकमगढ़ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर स्कूल में हादसा हो गया है। स्कूल के शौचालय की दीवार गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए हैं। लिधौरा स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती किया गया है। शिक्षक ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को निकाल लिया है, यानी कि बच्चों का रेस्क्यू हो चुका है। हरिजन बस्ती के प्राइमरी स्कूल की यह घटना बताई जा रही है। तो टीकमगढ़ से यह बड़ी खबर, जहां पर स्कूल में हादसा हो गया। कहीं ना कहीं लापरवाही इसे कहेंगे कि जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां की दीवार इतनी जर्जर थी, किसी ने सुध नहीं ली और यह हादसा हो गया। स्कूल की दीवार ढह गई और उसमें स्कूल के शौचालय की दीवार ढही है दरअसल, और इसमें 3 बच्चे घायल हो गए हैं। फिलहाल तीनों को ही अब रेस्क्यू कर लिया गया है, हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हरिजन बस्ती के प्राइमरी स्कूल की घटना है। और अगली खबर खरगोन से है, जहां तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में महिला और एक बच्चा शामिल है। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बस के नीचे दबे लोगों का रेस्क्यू किया गया और खरगोन से अलीराजपुर ये बस जा रही थी, जो कि निजी यात्री बस थी। और सेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के जिरातपुरा फाटे की पूरी घटना है। एक बड़ी खबर कोरबा से भी बता दें आपको, जंगल में पति पत्नी का शव मिला। सड़ी गली हालत में दोनों की लाशें मिली हैं। तकरीबन 15 दिन पुरानी ये लाशें बताई गई। ग्राम पंचायत गुरुमुड़ा में ये घटना सामने आई। कटघोरा थाना पुलिस पहुंच गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पहले तो पहचान की जाएगी। 15 दिन पुराने शव हैं तो इनकी शिनाख्त करना जरा मुश्किल पड़ रहा है। ग्राम पंचायत गुरुमुड़ा की घटना है। अब उज्जैन से खबर है। बीजेपी के पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान के साथ मारपीट के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज करने के विरोध में इन्होंने घेराव किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठा प्रकरण दर्ज करने का आरोप है। 30 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस के 10 से 12 कार्यकर्ताओं को इसमें आरोपी बनाया गया है। तराना विधायक, माहिदपुर विधायक समेत कई पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी पहुंचे हैं। माहिदपुर थाना क्षेत्र में यह सब कुछ हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता पर मामला दर्ज करने के विरोध में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर एकजुट हुए हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता पर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया, यानी कांग्रेसियों का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठा मामला दर्ज किया गया है। तो अंबिकापुर में पुलिस कर्मियों से विवाद के बाद पीड़ित समेत स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर दिया।
और पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। स्थानीयों ने पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस पर सरकारी शराब दुकान के कर्मचारियों को पीटने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों की लाठी डंडे से पिटाई की है, जिसके बाद स्थानीय गुस्से में आकर थाने का घेराव किया है। स्थानीय लोगों ने थाने का यहां पर घेराव किया है। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के बीच में भोपाल वाले प्रकरण में खुलासा हुआ। महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 10.5 लाख रुपए ठगने के बाद इस मामले में खुलासा ये कि एक फोन कॉल पाकिस्तान से था। ऑनलाइन ट्रांसफर तकरीबन 10,50,000 रुपए करा लिए हैं। केरल, महाराष्ट्र के बैंकों से ये रुपए निकाल लिए गए। चेक के माध्यम से ठगों ने रुपए निकाले। पूरी तैयारी पहले से थी और तकरीबन 3 दिन तक ये चला है। भोपाल साइबर पुलिस टीम महाराष्ट्र और केरल के लिए रवाना होंगी। मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच एफआईआर दर्ज कर रही है। अवधपुरी में डॉक्टर रागिनी मिश्रा हैं, जिनको 3 दिन तक ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा। कल उनका लाइव रेस्क्यू भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे पुलिस टीम पहुंची और कैमरे की नजर में आया कि किस तरह से पढ़े लिखे लोगों को भी इस तरह साइबर क्राइम का ये जो नया हथकंडा है डिजिटल अरेस्ट शिकार बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, सरकार कह चुकी है, पुलिस वाले कह चुके हैं, IBC 24 भी बार बार आगाह कर चुका है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज, डिजिटल थाने, डिजिटल अदालतें जैसी कोई चीज नहीं है। वो आपको डिजिटली कोई सजा या जुर्माना नहीं भरवाती। सतर्क रहिए। और इधर खंडवा में प्रशासन ने अवैध बूचड़खानों पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। इमलीपुरा इलाके में अवैध तौर पर बनाए गए करीब 10 बूचड़खानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ढा दिया गया। कसाईयों ने नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर बूचड़खाने बना रखे थे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई थी। SDM बजरंग बहादुर ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने तय वक्त में अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की ये पूरी कार्रवाई की है। इधर रामानुजगंज में एक कर्मचारी का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल आरोप है कि तहसील दफ्तर में पदस्थ रीडर रामधनी यादव समल राम नायक शख्स से पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 2,000 रुपए की मांग कर रहा था और पैसे ना देने पर फाइल गुम होने की बात भी कह रहा था। परेशान पीड़ित ने घूस की पहली किश्त 200 रुपए दे दी, लेकिन इस घटना का वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है और हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां मारपीट की शिकायत थाना में दर्ज नहीं होने के कारण महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला का आरोप है कि उसके साथ रैन बसेरा में मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत लेकर वह थाने पहुंची थी, जहां 100 रुपए प्रति बेड के बजाय उससे 200 रुपए की मांग की गई, जिसकी शिकायत उसने कलेक्टर से की। महिला का कहना है कि शिकायत से नाराज रैन बसेरा प्रबंधक ने उसके साथ मारपीट की। महिला का आरोप है कि जब वह मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी शिकायत लिखने में आनाकानी की, जिससे नाराज होकर वह NH43 पर हंगामा किया। उस महिला ने वहां बैठ गई, जिसके बाद सड़क पर काफी वक्त तक जाम लगा रहा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला की शिकायत दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुला। महिला सर्कस में काम करती है और इसी की तलाश में वो सूरजपुर पहुंची हुई थी। और अब दतिया शहर से खबर है। ट्रेचिंग ग्राउंड में लाखों टन कचरा खुले में पड़ा है। लाखों टन खुले में कचरा है। भले ही पॉलीथीन पर पूर्णतया प्रतिबंध हो, पर ट्रेचिंग ग्राउंड में पॉलीथीन की भरमार है। इस कचरे को खाकर सैकड़ों गाय बीमार हो गई। ट्रेचिंग ग्राउंड की बाउंड्री वाल ना होने से सैकड़ों की संख्या में गाय और बछड़े वहां जाते हैं। जब समूचे देश में पॉलीथीन प्रतिबंधित है तो ये पॉलीथीन ट्रेचिंग ग्राउंड तक कैसे पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल है। खास बात यह भी है कि ग्राउंड दतिया सेवड़ा मुख्य मार्ग पर है, जिससे सेवड़ा क्षेत्र में जाने वालों और ग्राउंड के आसपास रहने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के CMO नागेंद्र सिंह गुर्जर का कहना है कि जल्द ट्रेचिंग ग्राउंड का स्थान बदल दिया जाएगा। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही। हर बड़े विषय पर डिबेट लेकर तो हम आते हैं, लेकिन साथ में हर खबर का अपडेट भी आपको देंगे। और आज रात में 8 बजे बागेश्वर धाम सरकार ने हिंदुओं को जगाने के लिए जो यात्रा शुरू की, वो 9 दिन तक चलकर समाप्त हुई है। हर एक दिन का लाइव हाल
हर एक दिन के बड़े बयान और उसके इम्पैक्ट क्या, अब कहां से यात्रा होगी, हर एक बात, हर एक डिटेल आपको मिलेगा रात को 7:55 पर, यानी ठीक 8 बजे जुड़िए और देखिए मेरे साथ हर एक दिन का लाइव हाल। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।